हमारी आंखें अमूल्य हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हमारे साथ साथ दुनिया में रहने वाले और भी जीव जंतु और पक्षियों की आंखें भी उनके लिए अमूल्य होती हैं। लेकिन इन जानवरों की आंखें न केवल उनके लिए अमूल्य हैं, बल्कि इन्हें हमारी दुनिया को देखने के लिए अलग विजन भी देती हैं। क्योंकि जानवरों की ये आंखें लाइट के कुछ ऐसे भाग को देख सकती हैं जिसे हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे इन जानवरों को इस दुनिया का व्यू हमसे काफी अलग नजर आता है, क्योंकि जहां कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहते हैं, तो वहीं कुछ को सब ब्लू और वायलेट कलर का नजर आता है। तो कुछ ऐसे जानवर भी आपको दिखेंगे जिन्हें हमारी दुनिया में होने वाली सभी एक्टिविटीज स्लो मोशन में होती हुई नजर आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ जानवरों की खास विजन पावर के बारे में और जानेंगे इन जानवरों को हमारी ये दुनिया और हमारा ये आसमान आखिर दिखता कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं हम खुद की, यानी कि इंसानों के बारे में। नॉर्मली एक अंधे इंसान के लिए ये दुनिया बिल्कुल ब्लैक है, जबकि आंखों के साथ इंसान दुनिया के रंग रूप और रोशनियों को भी देख पाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ देख पाती हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश के केवल कुछ भाग को ही देखने की ताकत रखती हैं और इस प्रकाश के भाग को हम विजिबल लाइट कहते हैं। लेकिन प्रकाश का ही एक बहुत बड़ा भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसे हमारी पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव देखते हैं। ये वही जीव होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा वगैरह। बिल्ली, दोस्तों आपको बता दें, बिल्ली को पूरी दुनिया ब्राउन, ब्लू और येलो शेड में नजर आती है, जबकि रेड और ग्रीन कलर बिल्ली को नजर नहीं आता है। बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ इस तरह की नजर आती है। इसके अलावा बिल्ली का नाइट विजन हम इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा होता है। ज्यादातर डिम लाइट में बिल्ली चीजों को ज्यादा साफ तौर पर देख पाती है। बिल्ली की आंखें यूवी लाइट को भी देखने की ताकत रखती हैं और इस तरह बिल्ली आसमान की तरफ देखने पर हमसे ज्यादा तारों को आसानी से देख सकती है। मछली, दोस्तों वैसे तो मछलियां सभी रंगों को देख पाती हैं और इनका विजन हम इंसानों की तरह ही होता है। लेकिन एक तरह की मछली ऐसी है जो केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही विजन कर पाती है। वो एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स में रहती है। ये समुद्र में रहने वाली सबसे बड़ी मछली शार्क है, जिसे पानी में सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। अगर ये मछली आसमान की तरफ देख पाती है, तो इसे ये आसमान भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। मेंढक, अगर बात करें मेंढक की, तो उसे ये दुनिया अपनी आंखों से कुछ इस तरह की नजर आती है। मेंढक को केवल वही चीज नजर आती है जो हिलती डुलती होती है, जबकि स्टैटिक चीजें उसे नजर नहीं आती है। अगर मेंढक को रात का आसमान दिखाया जाता है, तो ये उसे धुंधला या हो सकता है कि उसे वहां कुछ नजर ही ना आए, क्योंकि ये स्टैटिक है। सांप, अगर बात सांप की आंखों की करें, तो बता दें कि इस रेप्टाइल की आंखें एक तरह से थर्मल ग्लास की तरह होती हैं, जो हीट को ही डिटेक्ट कर पाती हैं। इसके अलावा सांप की आंखें केवल ऑरेंज, रेड और येलो कलर में ही पूरी दुनिया को देख पाती हैं। इसके अलावा सांप गर्म चीजों को बहुत जल्दी पहचान लेता है, जबकि ठंडी चीज उसके सामने आने पर ये उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। यदि रात के समय में ये आसमान देखेगा तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि सांप के लिए अंतरिक्ष जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। गिरगिट, अपना रंग बदलने में माहिर गिरगिट वैसे तो दुनिया को हमारी तरह ही देखता है, लेकिन इसकी आंखों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिसकी बदौलत ये अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली चारों तरफ मूव कर पाता है और एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर फोकस भी कर पाता है। ऐसे में अगर किसी गिरगिट को रात के समय में आसमान दिखाया जाए, तो वो दोनों आंखों से अलग अलग आसमान को देखेगा। डायनासोर, हमारी धरती पर आज से 65 मिलियन साल पहले रहने वाले डायनासोर के बारे में अगर बात करें, तो उसके पास बायनोकुलर विजन होता था, जिससे ये काफी दूर मौजूद किसी भी जानवर को आसानी से देख सकते थे। ये सब कुछ ऐसा ही था जैसे कि हम किसी चीज को टेलीस्कोप से देख पाते हैं। आपको बता दें कि डायनासोर की ये प्रजाति आगे जाकर पक्षियों में इवॉल्व हो गई और इसी वजह से बर्ड्स के पास भी बहुत दूर तक के नजारे देखने की खूबी पाई जाती है। कबूतर, पक्षियों की अगर बात आई है तो बात करते हैं कबूतर की, जो जमीन पर पड़े हुए दानों को बहुत ही दूर से देख लेता है। इसके साथ आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कबूतर अपने नेविगेशन के लिए हमारी धरती पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेते हैं। बाज, पक्षियों का राजा बाज हमारी ही तरह सभी कलर्स को देखने की क्वालिटी रखता है, साथ ही उसकी नजर काफी तेज भी होती है। इसके अलावा ये यूवी रेस को भी देख पाते हैं और ये जमीन पर दौड़ रहे चूहे को ये उसके यूरिन की वजह से डिटेक्ट करके आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके अलावा कोई भी बाज लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर लेता है। टंग बीटल, अगर बात करें गुबरैले की, यानी कि गोबर के कीड़े की,
तो इस छोटे से कीड़े की आंखें पोलर लाइट को भी डिटेक्ट करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा इनकी ये आंखें इतनी तेज होती हैं कि हमारी आकाशगंगा की मदद से ये अपने रास्ते का पता लगाते हैं। और यही नहीं, इनकी आंखों से दूर मौजूद ये तारे छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह नहीं बल्कि बल्ब की तरह नजर आते हैं। डिम लाइट को डिटेक्ट करने की वजह से ही ये तारे और गैलेक्सीज को देखने में सक्षम होते हैं। इनकी इसी क्वालिटी की वजह से ही वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर कई रिसर्च करी है, जिनमें उन्होंने पाया कि रात के समय में मिल्की वे से आने वाली लाइट को ये कीड़े अपने रास्ते को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से ये सटीक रास्ते पर जाते हैं। इस तरह आप ये मान सकते हैं कि मिल्की वे की लाइट या गैलेक्सी की लाइट को ये अपने नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉग्स रेड और ऑरेंज कलर के बिना ही दुनिया को देखने वाले ये कुत्ते दुनिया को ब्लू और वायलेट कलर के शेड में ही देख पाते हैं। और अगर किसी कुत्ते को हम रात के समय में आसमान दिखाते हैं तो वो इसे ब्लू और वायलेट कलर में ही दिखेगा। चूहा। दोस्तों, अब आप चूहे की नजर के बारे में जानकर काफी हैरान हो जाएंगे कि आखिर किसी चूहे को पकड़ने के लिए हमें और आपको इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। आपको बता दें दोस्तों, एक चूहा बिल्ली की तरह से रेड कलर को नहीं देख पाता है और इसके लिए आसपास होने वाली सभी गतिविधियां स्लो मोशन में होती हैं। और यही नहीं, इस दुनिया में होने वाली ये गतिविधियां ब्लर भी नजर आती हैं। ये चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव करके एक साथ दो चीजों पर फोकस कर सकते हैं और शायद इसी वजह से ये चूहे हम इंसानों की पकड़ में मुश्किल से आते हैं। घोड़ा। अगर आप घोड़े की आंखों को जानेंगे तो पाएंगे कि ये घोड़े पूरी दुनिया को ग्रे, ब्लू और येलो शेड में देख पाते हैं। और यही नहीं, घोड़े न केवल सामने की तरफ बल्कि पीछे की तरफ भी 340 डिग्री तक देख पाते हैं। और शायद इसी वजह से घोड़े की आंखों के साइड में उसे ब्लॉक करने के लिए रुकावट लगाई जाती है, जिससे उसका फोकस केवल सामने की तरफ ही रहे। इसके अलावा घोड़े के विजन के सामने की तरफ ही ऐसा नजारा दिखता है जैसे कि वो किसी खिड़की के दो हिस्सों में से देख रहा है। उसकी आंखें साइड की तरफ होने की वजह से उसका विजन बीच में से ब्लॉक सा रहता है। वहीं अगर इसे रात के समय में आसमान दिखाया जाए तो ये इसे कोई विंडो विजन लगेगा। मच्छर। दोस्तों, मच्छर का विजन एक सुपर नेचुरल पावर की तरह होता है, क्योंकि इसकी आंखें हजारों लेंसेज से बनी होती हैं। ये इन लेंसेज की मदद से यूवी रेज को भी देख पाते हैं, साथ ही अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को स्लो मोशन में देखते हैं और इसलिए इन्हें अपना बचाव करने के लिए सही टाइम मिल जाता है। इसी वजह से हमें मच्छर या फिर मक्खी को पकड़ना काफी कठिन लगता है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं। अगर ऐसा हो कि हम प्रकाश के सभी भागों को देख पाएं, यानी कि अगर हम यूवी रेज, एक्स-रे, गामा रेज जैसे प्रकाश के सभी भागों को देख पाते तो शायद हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता, यानी कि हम पागल हो सकते थे, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसीज को झेल नहीं सकता और वहां तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन उसे कंफ्यूज कर देती। ऐसे में इन सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए हमारे दिमाग को भी एवोल्यूट होना पड़ेगा। जैसे कि इन सभी जानवरों की आंखें उनके आसपास मौजूद वातावरण के हिसाब से एवोल्यूट हो पाई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।